We were on the plane for 10 hours after landing with no oxygen because it had run out. And then we were taken off into Uzbekistan airport, where we have been for about 12 hours. No food, no oxygen, no medical care, no one to even ask for help, no wheelchair. You don't abandon people like that. You don't leave people like that. We have just been given food for the first time, and it's 2 bread rolls and some cucumber. ताशकंद में फंसे ब्रिटिश एयरवेज के मुसाफिरों में एक इंतहाई बीमार शख्स की बेटी की ट्विटर पर हंगामी इमदाद की अपील। कहा घंटों हो गए हैं, वालिद को न तिब्बी इमदाद दी गई, न ऑक्सीजन, व्हील चेयर भी फराहम नहीं की गई। तकरीबन 23 घंटे से फंसे हुए मुसाफिरों को लेकर ब्रिटिश एयरवेज की मुतबादिल परवाज़ मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 3:35 पर लंदन के लिए रवाना होगी। उज़्बेकिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर अली असद गिलानी ने एयरपोर्ट लाउंज में फंसे मुसाफिरों से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मान लिया कि असल जंग पंजाब में ही है। सूबे में बार बार की जाने वाली तब्दीलियों का दिफा अगले 2 साल अहम करार दे दिए। कहा असल चैलेंज नताइज देना और गवर्नेंस बेहतर करना है। 5 साल बाद कोई याद नहीं रखेगा कि कितनी तब्दीलियाँ की। 2 साल में जोर लगाना है। हदफ हासिल कर लिए तो पार्टी और इत्तेहादी हुकूमत मजीद मजबूत होकर आगे आएगी। इंतखाबी इस्लाहात और EVM पर अपोजिशन पर कड़ी तनकीद करते हुए बोले, करप्ट सिस्टम से फ़ायदा उठाने वाले तब्दीली की मुखालफत कर रहे हैं। EVM पाकिस्तान के इंतखाबी अमल का बड़ा मसला हल कर देगी। – 2018 में धांधली का नतीजा आज मुल्क और अवाम भुगत रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का बयान। कहा मुस्लिम लीग नून को तोड़ने, कमज़ोर करने और धांधली के बावजूद उन्हें शिकस्त हुई। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हारे, फिर भी 5 लाख वोट नून लीग को ही मिले। धांधली करने वाले भी हैरान है कि इतना कुछ करने के बावजूद हमें इतने वोट कैसे पड़ गए। इदारों को भी चाहिए कि इनके दरमियान से हट जाएं। परफॉर्मेंस इतनी बुरी हो तो लोग बदजन होंगे। हत्या इज्जत केस में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को 6 अक्टूबर को अदालत तलब कर लिया गया। लाहौर के एडिशनल सेशन जज ने यह हुक्म इमरान खान के खिलाफ शहबाज शरीफ के हत्या इज्जत के दावे की समाअत के बाद जारी किया। मजीद कार्रवाई 6 अक्टूबर को होगी। केस शहबाज शरीफ ने दायर किया था। कहा था कि इमरान खान ने पैनामा लीक्स पर चुप रहने के लिए रकम की पेशकश करने का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया। इमरान खान के इल्ज़ाम से उनकी साख मुतासिर हुई। तीन साल में पेट्रोलियम शोबे की गर्दिशी कर्जों में 50% इजाफा। वजारत तवानाई का एतराफ़। वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने तस्लीम किया कि गैस के शोबे की रसदी तसलसल में ताख़ीर से वसूलियाँ बड़ी वजह हैं। सरकारी इदारों की ख़राब माली हालत भी कर्जे में इजाफे की वजह है। कचरा टैक्स बिजली बिल से ना लिया जा सका तो सिंध हुकूमत ने गैस का बिल देख लिया। कचरा उठाने का टैक्स सुई गैस बिल में लेने का फैसला। सुई सदरन को खत लिखा जाएगा। वज़ीर बल्दियात सिंध की ज़ेर सदारत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के इजलास में फैसला। कचरा उठाने की टैक्स से सालाना 5 अरब रुपए जमा होने की तवक्को है। रिहायशी इलाकों से 100 से 300 रुपए टैक्स लिया जाएगा। सिंध हुकूमत कंजर्वेंसी टैक्स वसूली के लिए कराची इलेक्ट्रिक को भी खत लिख चुकी है। वफाक इस तरह टैक्स वसूली की मुखालफत कर चुका है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को धमकी भारत से भेजी गई। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान मनसूख कराने में भारतीय हाथ बेनकाब। धमकी आमेज ईमेल भारत से की गई। तहरीक लब्बैक, एहसानुल्लाह एहसान और हमजा अफरीदी के नामों से IDs बनाई गईं। हमजा अफरीदी की ID से न्यूजीलैंड क्रिकेट को ईमेल में धमकी दी गई। ईमेल ID बनाने के 15 मिनट बाद ईमेल VPN लगाकर भारत से भेजी गई। VPN की लोकेशन सिंगापुर की लगाई गई। जिस डिवाइस से ईमेल की गई उसमें 13 ईमेल IDs हैं। तमाम IDs इंडियन फिल्मों और ड्रामों के नामों पर बनाई गई हैं। वेस्ट इंडियन टीम को भी एहसानुल्लाह एहसान के नाम से ईमेल की गई। वफाकी वज़रा हमले की धमकियों में भारतीय किरदार सामने ले आए। थ्रेड्स में इस्तेमाल होने वाली IDs की मज़ीद तहकीकात के लिए इंटरपोल से राबता। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का न्यूजीलैंड हुकूमत से टीम को मिलने वाली थ्रेड पाकिस्तान से शेयर करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की चेयरमैन PCB रमीज़ राजा को न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरों की मनसूखी पर माजरत खाना रवैया ना रखने की हिदायत। रमीज़ राजा से 1-on-1 मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा
कि टीम को इस नहज पर ले जाएं कि हर कोई इसके साथ खेलने को तरसे। T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि हमेशा मुस्बत माइंडसेट के साथ ग्राउंड में उतरें, अपने दिमाग से दौरा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मामला निकाल दें, अपना फोकस वर्ल्ड कप पर मरकूज रखें। वज़ीर आज़म ने 92 के वर्ल्ड कप की कहानी भी सुनाई। वज़ीर आज़म ने खिलाड़ियों को ग्राउंड में जारहाना हिकमत अमली अपनाने का मशवरा भी दिया। हुकूमत के मुश्तरका इजलास से पीछे हटने की शर्त पर अपोजिशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन समेत इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लिमानी कमेटी के क़याम की हामी भरी। स्पीकर ने अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान तनाव पर पार्लिमानी कमेटी का दरमियानी रास्ता तजवीज़ किया। पार्लिमानी कमेटी बनाने के बाद हुकूमत मुश्तरका इजलास नहीं बुलाएगी। पार्लिमानी कमेटी में इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत अपोजिशन तफसीली मुशावरत होगी। अपोजिशन पार्लिमानी कमेटी में इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक अपनी तजावीज़ देगी। एक महीने में नस्ला टावर खाली कराओ वरना गिराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कराची में नस्ला टावर गिराने का हुक्म बरकरार। नजर सानी दरख्वास्त मुस्तरद। नस्ला टावर के वकील ने कहा कि वफाकी हुकूमत से ज़मीन खरीदी है, कब्जा नहीं किया। शारा फैसल पर ऐसी और इमारतें भी हैं। इसी तरह 23 प्लॉट्स और भी अलॉट किए गए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सवाल किया कि आप बता दें कि नस्ला टावर 780 गज से 1121 गज का कैसे हो गया। जायज़ा लिए बगैर प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो क्या पैसे हम दिलवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का मलबा हटाकर अलादीन पार्क बहाल करने का हुक्म। कमिश्नर कराची ने अदालत में कहा कि मलबा हटाने के लिए सिंध हुकूमत से मुआवरत दरकार है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि आप मलबा हटाने के लिए 9 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, मलबा हटाकर पार्क बहाल करें। सिंध हुकूमत को पार्क की बहाली में ताउन की हिदायत करते हुए कहा कि अलादीन पार्क की ज़मीन पर किसी किस्म की गैर कानूनी तामीरात नहीं होंगी। सीनियर सहाफ़ी वारिस रज़ा गुलशन इकबाल में अपने घर पहुंच गए। KUJ के जनरल सेक्रेटरी से गुफ्तगू करते हुए बताया कि उनको ले जाने वालों ने उनसे सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों का पूछा, उनके कॉलम से मुतालिक पूछते रहे। ले जाने वालों ने आंखों पर पट्टी बांधी और नामालूम मकाम पर ले गए। कुछ देर बाद मुबीना टाउन थाने के पास छोड़ गए। सीनियर सहाफ़ी वारिस रज़ा को कराची के इलाके गुलशन इकबाल सहाफ़ी कॉलोनी से रात गए हिरासत में लिया गया। नूर मुक़द्दम के कत्ल के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर एहतजाज। नूर मुक़द्दम के अहल खाना, रिश्तेदार, दोस्त, समाजी कारकुन फरजाना बारी और अदाकार उस्मान खालिद भट्ट की भी शिरकत। मुजाहिरीन ने हमें इंसाफ चाहिए के नारे लगाए। कराची के मलिर कैंट को सफूरा चौरंगी, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और यूनिवर्सिटी रोड से मुंसलिक करने वाली सड़क गायब। गढ़े गुजरने वालों के लिए अजियत बन गए। मुल्तान में पीरा गायब रोड पर गड्ढे में गिरने वाले 3 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सड़क के दरमियान अचानक गड्ढा पड़ गया। मोटरसाइकिल सवार मर्द, खातून और बच्चा गड्ढे में गिर गए। रेस्क्यू 1112 ने तीनों अफराद को बहिफाजत निकाल कर तिब्बी इमदाद फराहम की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट PTI हुकूमत का फ्लैगशिप मंसूबा है। ये मंसूबा शहर की 125 एकड़ प्राइम अराजी पर बनाया जा रहा है। वज़ीर आला ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शिकायत के अजाले के लिए भरपूर कोशिशें बरूए कार लाने की हिदायत की। पाकिस्तानी बरामदात को यूरोप ने GSP+ का जो तरजीही दर्जा दे रखा है वो बरकरार रहेगा। यूरोपीय कमीशन का फैसला। GSP+ ममालिक के लिए 6 नई शराइत लगा दी गईं। अपाहिज लोगों के हुकूक, चाइल्ड लेबर का खात्मा और माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ शामिल। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की कतर के नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए कतर की काविशें काबिल तहसीन हैं। अफ़गानिस्तान में खाना जंगी महाजिरीन की बड़ी तादाद में आमद का ख़तरा फ़िल वक्त टल चुका।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस बैटल मैनेजमेंट का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ को एयर डिफेंस बैटल मैनेजमेंट के तरीक़ाकार और मुकम्मल फ़ालियत पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस जदीद, इंतहाई दुरुस्त और मोहलिक लॉन्ग रेंज हथियारों का निज़ाम है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस की पेशा वराना महारत को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मुस्तक़बिल के मैदान जंग के चैलेंजेस से निमटने के लिए ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत है। अमेरिका फ्रांस कशीदगी के बाद अमेरिकी सदर बाइडन और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का फ़ोन पर राबता। फ्रांस ने अगले हफ्ते अपना सफ़ीर वापस वाशिंगटन भेजने का फ़ैसला कर लिया। दोनों सदूर बेहतर मुशावरत का अमल शुरू करने पर रज़ामंद। ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस से मुआहदा तोड़कर अमेरिका से आबदोज़ें खरीदने का फ़ैसला किया था, जिसके बाद फ्रांस से नाराज़ होकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने सफ़ीर वापस बुलवा लिया। इंग्लैंड की ख़वातीन क्रिकेटर्स पाकिस्तान के हक़ में बोल पड़ी। इंग्लिश वुमेन टीम की साबिक़ कप्तान शार्लेट का इजहार मायूसी। कहा, पीसीबी ने पिछले साल इंग्लैंड के लिए बहुत कुछ किया, लगता है कि हम भूल गए। साबिक़ खिलाड़ी एबोनी रॉयल बोली कि पाकिस्तान ने कोरोना के दौरान अपने बेहतर हालात से निकलकर इंग्लैंड की मदद की, अब इसका जवाब देने का मौका था। इंग्लैंड के साबिक़ क्रिकेटर डेविड गावर कहते हैं कि इंग्लैंड के फैसले में कोई मंतक नहीं आ रही। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो जवाब दिए वह सिर्फ ख्याली है। सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलर नातरजन का कोविड टेस्ट मुस्बत आ गया। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन बोले, देखते हैं कि अब आईपीएल मैनचेस्टर टेस्ट की तरह मनसूख होती है या नहीं। साफ कहा कि गारंटी देते हैं कि आईपीएल मनसूख नहीं होगी। नेशनल T20 कप का आगाज आज से होगा। पिंडी स्टेडियम में तमाशाइयों के लिए 8 इंक्लोजर्स में नशिस्तें लगा दी गईं। 25% तमाशाइयों को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त होगी। कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी। टूर्नामेंट 3 अक्टूबर तक खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स और कराची की निजी यूनिवर्सिटी के दरमियान मुआहदा। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि लाहौर कलंदर्स जल्द कराची में भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाएगा। आकिब जावेद का कहना है कि लाहौर कलंदर्स ने 5 वर्षों में कई बड़े नाम पाकिस्तान टीम को दिए। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ का कहना था कि लाहौर कलंदर्स का हाई परफॉर्मेंस सेंटर पीसीबी की अकेडमी से ज़्यादा अच्छा है। और हैदर का फैसला क्या होगा? क्या मोहब्बत की होगी जीत? क्या बेचैन दिलों को मिलने वाला है करार? जानने के लिए देखिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट ड्रामा सीरियल फतूर की आखिरी किस्त। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी का ड्रामा जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।